मित्रों, क्या आप भी अपने जिद्दी बच्चे को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं? क्या आप अपने बच्चे की जिद्दी व्यवहार से बहुत अधिक परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी। उन टिप्स के द्वारा आप अपने बच्चे को आसानी से डिसिप्लिन में रख सकते हैं। ये तीनों टिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगामी आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। जिद्दी बच्चे को डिसिप्लिन में रखना धीर में खीर जैसा है। मतलब पेरेंट्स की धैर्य की परीक्षा है। वह कितने धैर्य से, कितने पेशेंस के साथ अपने बच्चे को हैंडल कर पाता है। इसीलिए आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि आप धैर्य से ये देखें कि आपका बच्चा कब जिद करता है। और जब आपको पता चल जाए कि इस समय इस चीज़ पर मेरा बच्चा ज़्यादा जिद करता है, तो हो सके तो उस समय आप उसके पास से हट जाएं। लेकिन याद रखना, आपके बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वहाँ से जानबूझ करके हट रही हैं, नहीं तो फिर वो बाद में अपनी जिद पूरी कराने की कोशिश करेगा। मित्रों, आज उसकी छोटी सी जिद कल की बड़ी जिद हो जाएगी। आज उसके छोटे से सामान की जिद कल उसकी बड़ी सामान की जिद होने वाली है। इसीलिए आज से ही हम अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक हैंडल करना शुरू कर देंगे और डिसिप्लिन में रखने लगेंगे तो ज़्यादा जिद्दी होने से बच जाएगा और डिसिप्लिन में भी रहेगा। मित्रों, किसान जब धान की खेती करता है तो उसमें बहुत सारे खरपतवार भी साथ में निकल आते हैं। उनको अगर किसान शुरू में ही निकाल करके बाहर फेंक देता है तो फसल अच्छी होती है। आपका बच्चा भी जिद्दी बन गया है या हो रहा है तो उसको शुरू में ही कोशिश करें कि सुधर जाए, शुरू में ही उसकी जिद को वहीं रोक दें। लेकिन हो गया है तो भी उसको आप धैर्यपूर्वक आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर बच्चे अपनी जिद पूरी कराने के लिए रोते हैं, पैर पटकते हैं, मम्मी पापा के बाल खींचते हैं, कुछ सामान को फेंक देते हैं और कभी कभी तो वह दादी दादा को भी परेशान करने लगते हैं। इसीलिए अगर जब आपका बच्चा रो रहा हो उस समय आप उसे स्पष्ट शब्दों में कह दें कि पहले तो तुम रोना बंद करो। जब तुम रोना बंद करोगे तब तुम्हारी बात हम समझ सकते हैं। तो बच्चा समझ जाएगा कि मैं रोता हूँ तो मेरी बात को मम्मी पापा नहीं समझते। इसीलिए अगली बार जब वह अपनी बात कहेगा तो वह रो के नहीं कहेगा बल्कि सामान्य होकर के कहेगा। इसीलिए जब वो रो रहा हो तो उसकी बात को आप सुने ही ना। जब वो सामान्य होगा तो आपकी बात को हो सकता है वह समझ भी जाए, और न भी समझ रहा हो तो भी जब वो रोए तो उसकी जिद को आप कभी भी पूरा न करें, क्योंकि आज रो करके अपनी वह छोटी जिद आपसे पूरी करा रहा है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें या छोटी मोटी वस्तुएं मांग रहा है। वही बच्चा कल आपसे बाइक मांगेगा, कार मांगेगा, आईफोन मांगेगा, महंगे महंगे गैजेट्स मांगेगा, तो आप उसकी हर फरमाइश को कहाँ से पूरा कर पाएंगे। इसीलिए आज से ही जब आपका बच्चा रो करके अपनी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करे, उसे आप वहीं रोक दीजिए, उसे समझा दीजिए कि हम आपकी इन चीज़ों को नहीं मानने वाले, चाहे तुम कितना भी रो लो। बच्चा रोएगा और शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी जिद को आपने पूरा कर दिया तो भविष्य में वह आपको रुलाने वाला है। इसीलिए आज उसको रोने दीजिए, धीरे धीरे वह शांत भी हो जाएगा। मित्रों, हर व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। सेम वे आपके बच्चे की भी कुछ इच्छाएं हैं और कुछ आवश्यकताएं हैं। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो मम्मी पापा का दायित्व है और करना भी चाहिए, और सामर्थ्य के अनुसार मम्मी पापा करते भी हैं। लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं उनमें आप कटौती अवश्य करें। कम से कम 10 इच्छाओं में से
उसको 6-7 में आप ना कह दें और केवल 2-3 को ही पूरा करें। वह भी उस समय पूरा करें जब वह रो के नहीं कह रहा है। रो के अपनी बात कह रहा है तो उस समय उसकी बिल्कुल इच्छाओं को न माने। इस प्रकार से जब आप अपने बच्चे को मना करना शुरू कर देंगे तो वह समझ जाएगा कि मेरे रोने से, मेरे पैर पटकने से, मम्मी पापा के बाल खींचने से या मेरी जिद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ना सुनने की आपके बच्चे को आदत हो जाएगी तो जीवन में कभी अगर असफलता भी मिलती है उसको तो वह घबराएगा नहीं। इसीलिए अपने बच्चे को ना सुनने की आदत तो आप बचपन से ही डालना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रखें, अगर मैंने कह दिया कि आज से ही आप अपने बच्चे को ना कहना शुरू कर दें और आज से ही आपने उसकी सारी चीज़ों पे ना 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 कहना शुरू कर दिया तो बच्चा फिर बिगड़ने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को ना के साथ समझाएं तो मैंने जैसे पहले कहा, आपको धीर में खीर जैसा काम करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आज उसके एक इच्छाओं को ना कहिए, कल 2 को, फिर धीरे 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 आप इसको बढ़ाते जाइए। इससे बच्चा अच्छे से समझ जाएगा मुझे कौन सी चीज़ की फरमाइश करनी है और कौन सी चीज़ की नहीं। अगर आप इन 3 टिप्स को अपनाती हैं तो विश्वास करिए आप भी खुश रहेंगी और आपका बच्चा भी खुश रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।